दोस्तों, एक लड़की की मंडप से बारात इसलिए उठ जाती है, दूल्हा नाराज हो जाता है क्योंकि जो लड़की का बाप होता है वह लड़का के बाप से फोर व्हीलर गाड़ी देने का वादा करता है और वह पूरा नहीं कर पाता। जब यह बात लड़की को पता चलती है कि दूल्हा के घर वाले सब लोग अड़े हुए हैं कि जब तक गाड़ी नहीं देगा तब तक शादी नहीं करेंगे। यह बात जब लड़की को पता चला तो वह आग बबूला हो गई और वो शादी करने से साफ साफ मना कर दी और लड़के वाले से बोली, आप लोग बारात वापस ले जा सकते हैं। नमस्कार, मैं पूनम कुमारी, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। यह एक ऐसी कहानी है जिसे आप सुनेंगे तो उस लड़की की तारीफ करेंगे और थोड़ा दुख भी होगा। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश की कानपुर में रहने वाली एक लड़की कविता की है। कविता के पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे। कविता पढ़ी लिखी और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। तब उसके पिताजी को लगा कि अब कविता शादी करने के लायक हो गई है। कविता के पिताजी का सैलरी था वह 20,000 होता है। कविता का पिताजी का नाम सरयू रहता है। सरयू अपने बेटी के लिए लड़का खोजने लगता है। वह बहुत खोजने के बाद आखिरकार एक लड़का का पता चलता है जो बगल के गांव का ही था। लड़का सरकारी टीचर था। तब लड़का का पिताजी और लड़की के पिताजी शादी का बात करते हैं। लड़का लड़की दोनों पसंद कर लेते हैं। उसके बाद लेन देन का बात आता है। तब जो लड़का का पिताजी होता है उसका डिमांड ज़्यादा होता है क्योंकि उसका बेटा सरकारी टीचर था। इसलिए लड़का का पिताजी का मांग था एक फोर व्हीलर टाटा गाड़ी और 8 लाख नगद कैश। लड़का का पिताजी का डिमांड सुन के कुछ देर सरयू बोलता है, ठीक है, दे देंगे। जो लड़की का मामा रहता है वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। इसलिए वह गाड़ी और 2 लाख देने का वादा करता है और बोलता है, हम अपनी भांजी की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। शादी की तैयारी चारों ओर बहुत जोर शोर से शुरू हो जाती है। शादी के एक दिन पहले लड़की का मामा का एक्सीडेंट हो जाता है और वह कोमा में पहुंच जाता है। लड़की के घर वाले सब दुखी होते हैं। शादी अब रुक नहीं सकती है क्योंकि सामान पूरा आ चुका था और शादी का तैयारी पूरी तरह से हो गया था। अगले ही दिन लड़के लोग बारात लेकर आते हैं। शादी के सब रस्में धीरे धीरे पूरे होने लगता है। जब सिंदूरदान का समय आता है तब लड़के के पिताजी के अनुसार फोर व्हीलर मांगता है। जो लड़की को पिताजी होता है वह बोलता है, समधी जी, आपको गाड़ी शादी के बाद दे देंगे क्योंकि हमारे साले का किसी दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वह हॉस्पिटल में भर्ती है। जैसे ही ठीक होंगे वैसे आपका गाड़ी आपके घर पहुंचा देंगे। लड़का का पिताजी था वह मानने को तैयार नहीं था और बोलता है कि अगर आप गाड़ी नहीं देंगे तो हम बारात वापस लेके चले जाएंगे। यह सुन के लड़की का पिताजी रोने और गिड़गिड़ाने लगता है, परंतु लड़का लोग नहीं मानते हैं। जैसे ही यह सब बात लड़की को पता चलता है, लड़की साफ साफ शादी से मना कर देती है और लड़के वाले को बेइज्जती करके भगा देती है। ये सब होने के बाद लड़की के माता पिता दुखी थे, परंतु क्या कर सकते थे। लड़की फिर से तैयारी करने लगती है। 1 साल तैयारी करने के बाद यूपीएससी का वैकेंसी निकालती है। उसमें कविता फॉर्म भरती है। भरने के बाद
सभी परीक्षा एक एक करके पास कर जाती है और एक IAS ऑफिसर बन जाती है। 2 साल के बाद कविता का ट्रांसफ़र कानपुर जिला में हो जाता है। उस जिला में जितना गलत काम था सब एक एक करके बंद कर देती है और खुद निरीक्षण करने लगती है। एक दिन जब कविता निरीक्षण करने एक स्कूल जाती है और निरीक्षण करने लगती है। जो स्कूल का हेडमास्टर होता है वह लड़का था जो आज से 3 साल पहले कविता से शादी टूटा था। जब कविता उस लड़का को देखती है तब उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। कविता उस लड़का से पूछताछ करने लगती है। कुछ देर तक पता चला कि यहाँ बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। जो हेडमास्टर था वह स्कूल का चावल बेच देता था। तब कविता को गुस्सा और वह उस लड़का हेडमास्टर का मास्टरी बर्खास्त करा देती है। उसके बाद वह लड़का कविता के पैरों में गिर जाता है और बोलता है ऐसा गलती और नहीं होगा। कविता बोलती है हम तुझे माफ़ कभी नहीं कर सकते क्योंकि तुम और तुम्हारे घर वाले ने बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है और वह वहाँ से चल देती है। दोस्तों, यह कहानी से उन लोगों के मुंह में तमाचा है जो दहेज के बिना शादी नहीं करते। यह लड़की साबित कर दिया कि लड़की किसी पे बोझ नहीं और किसी से भी कम नहीं होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।